नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो ये अप्रैल एक्सपायरी चालू हो चुका है तो इसमें हम कौन से ऐसे ऑप्शन को चूज करें। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब हमारे पास पैसे कम होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अपने कम पैसों को लगा करके और एक अच्छा खासा रिटर्न हम लोग ले करके आए, तो उसके लिए हमें कोई एक ऐसा स्टॉक चाहिए जिसमें हमें एक बढ़िया प्रॉफिट दे जाए, वो भी कम पैसे लगा करके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जिस स्टॉक को मैं लेकर के आया हूं उस स्टॉक का नाम है टेक्कम, और टेक्कम ऑप्शन चेन के हिसाब से अभी और नीचे कितना गिर सकता है और अगर ये नीचे गिरता है तो कौन से लेवल पे हमें बाई करना है, यहां पर ओपन इंटरेस्ट कहां पर खड़ा है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आशा के साथ कह सकता हूं कि आपको इस मंथ की एक्सपायरी में एक ऐसा स्टॉक प्राइस मिलेगा, मतलब एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस मिलेगा जिस स्ट्राइक प्राइस पे अगर हम लोग कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। और वो प्रोबेबिलिटी क्यों बनेगी, क्योंकि हमें देखना है कि इस स्टॉक में पार्टिकुलरली कहां पर एक सपोर्ट बन रहा है और वो कौन सा ऐसा लेवल है कि उस सपोर्ट से ऊपर की साइड में जाएगा तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपको लेकर के आऊं टेक महिंद्रा के चार्ट पर, और चार्ट पर आप देखेंगे दोस्तों ये कंटिन्यूअस कितने दिन से गिर रहा है, 1 2 3 4 5 6 दिन से, 6 दिन से ये गिरावट चल रही है दोस्तों। और आ चुका है अप्रैल, ठीक है, और आ चुका है अप्रैल की एक्सपायरी। तो अप्रैल एक्सपायरी में क्या इसमें एक बड़ा मोमेंटम होगा, क्या हम लोग उस मोमेंटम को लेकर के पैसे बना सकते हैं। अगर ये स्टॉक नीचे गिर रहा है तो और कहां तक गिरेगा, हम कौन से रेट पर एंट्री करेंगे, हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, वो थोड़ा सा हम लोग बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अगर आप चार्ट पर प्रिडिक्शन करेंगे तो चार्ट आपको यहाँ पर आपको ये टूल्स तो बता देगा कि हमारी जो RSI टूल्स है उसके हिसाब से अभी बेयरिश है। और अगर हम मूविंग एवरेज 21 SMA की बात करें तो यहाँ पर भी हमें ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो है इसमें गिरावट अभी भी चालू है क्योंकि 21 SMA के नीचे है। लेकिन एग्जैक्टली ये कहां से ऊपर जाएगा और नीचे गिर रहा है तो कहां से गिरेगा, ये थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन चेन पर आकर के समझने की कोशिश करते हैं। और ऑप्शन चेन में एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों कि देखिए, सबसे पहले अगर आपको सपोर्ट ढूंढना है और रेजिस्टेंस ढूंढना है तो आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा, ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, और ओपन इंटरेस्ट के साथ ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस कहां पर होते हैं, ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप ओनली ऑप्शन चेंज या चेंजिंग इन वाई देख रहे थे तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वॉल्यूम का क्या रोल होता है और वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेडर कहां पर एक एग्जैक्टली एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर एंट्री करे और हमें प्रॉफिट मिलना चालू हो, तो ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद से सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे और उसके बाद से सपोर्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम यहां पर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम हमें यह दिख रहा है कि देखिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम अभी यहीं पर बना हुआ है, और वॉल्यूम ये कॉलम है, तीसरे नंबर का कॉलम आपको वॉल्यूम दिखेगा और दूसरे नंबर का चेंजिंग इन वाई है, और ये है OI, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, तो हम ये देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट अभी एकदम नियरली 795 है, और वॉल्यूम की बात करें तो 1528 है। जी हाँ दोस्तों, एक चीज समझिएगा, हो सकता है कि आप ऑप्शन चेन देखने में मेरे से भी माहिर हो सकते हैं, हो सकता है आप चार्ट देखने में मेरे से भी एक्सपर्ट हो सकते हैं, हो सकता है ऑप्शन में आप मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, अगर कुछ भी यहाँ पर मिस्टेक हुआ तो उसे एक छोटा भाई समझ करके माफ़ कीजिएगा। लेकिन जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे अगर आप ध्यान से समझते हैं तो हो सकता है आपको एक बहुत बढ़िया एडवांटेज इस स्टॉक में मिल सकता है, क्योंकि एक
अप्रैल चालू हो चुका है, अभी तक इसमें कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आया है, लेकिन 1 से 2 या 3 दिन में इतना बड़ा मोमेंटम आएगा। लॉट साइज इसका 600 है। हमें कौन से लेवल पे बाई करना है, बार बार मैं कहूँगा उस लेवल को थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखिएगा, और कोई कमी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर ये स्टॉक अभी और नीचे जा सकता है या इसकी गिरावट बंद हो चुकी है इसके बाद से। ये ऐसा पार्टिकुलर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए यहां पर अगर हम देखें तो 1500 इसके पास ये लग रहा है कि 1500 के ऊपर जो है ये नहीं जा पा रहा है, उसके नीचे ही ये है। अगर ये नीचे है तो नीचे कहां तक जा सकता है, इसे थोड़ा सा हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो 1500 ये क्या हो जाएगा, एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहां पर एज अ रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ऊपर की साइड में अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में हम लोग देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहां पर बना हुआ है, यहां पर दूसरे नंबर पे बना हुआ है। पहला नंबर पर जो वॉल्यूम बना हुआ है यहां पर वॉल्यूम बना है। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बना हुआ है कहां पर, इस लेवल पर। ये लेवल कौन सा है, आप इस स्ट्राइक प्राइस को एक बार देखिए, 1400 पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। और उसमें अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम कम है 1460 की अपेक्षा। अब यहां पर थोड़ा सा हमें यह समझना होगा कि जो लोग पुट को सेल करते हैं, जो लोग पुट को सेल करते हैं, सेल क्यों किया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि 1400 का प्राइस जो है टेक महिंद्रा टच नहीं कर सकता। 1400 ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं। बायर का पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को यह देखना है कि सेलर आखिर चाहता क्या है, सेलर आखिर कौन सा ऐसा प्राइस पर है जहां पर वो सेल करके बैठा हुआ है और उसे ये लगता है कि ये 1400 प्राइस आएगा ही नहीं। पुट को तो सेल आप तभी करेंगे जब आपको लगेगा कि टेक महिंद्रा जिस स्ट्राइक प्राइस पे आप सेल करके बैठेंगे तो सेलर को तो यही लगेगा कि ये स्ट्राइक प्राइस पर नहीं आएगा, इसीलिए वो निश्चिंत यहां पर 1400 का पुट लेकर के पुट को सेल करके बैठा हुआ है। और हालांकि स्टॉक अभी भी नीचे की साइड में गिरते चला जा रहा है। तो दूसरा यहां पर सबसे पहले तो हमारे पास सपोर्ट हो जाएगा 1400 का, सपोर्ट 1400 का पहला हमारे पास रहेगा, ठीक है, इसको मार्क करके रखिए 1400। अब 1400 के कॉल का प्राइस कितना होगा जिसको उसने सेल करके बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग यहां पर मैं आपको लेकर के आता हूं, जीरोधा पर लेकर के आता हूं। तो जीरोधा पर अगर हम लोग देखेंगे तो 1460 1400 को यहां पर हम लोग टाइप करेंगे, 1400 का टेक्कम TECHM टेक्कम 1400 का C, सॉरी P होगा ना, TECHM 1400 का पुट। अब इसका प्राइस कितना है, 16 रुपीज है, और इसका लॉट साइज कितना है, लॉट साइज कितना है, 600 है। तो जो सेलर है उसने 1400 के पी को 16 रुपये पर सेल करके बैठा हुआ है, और उसे ये लगता है कि उस 1400 पर आने से पहले ही 1400 पर, अब लॉस उसे कब होगा कि जब 1400 के नीचे चला जाए तब उसको लॉस होगा। तो उसे ये लगता है कि सब 1400 पर आने से ये प्राइस को ध्यान से नोट करके रखिए, सॉरी 1400 कहां गया, ये है। तो जो सेल करके रखा हुआ है उसे ये लगेगा कि 1400 पर आने से पहले इसे एक बार फेस करना पड़ेगा, कहां पर, 1460 पर, 1460 पर, क्योंकि यहां पर भी वॉल्यूम बना है, ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक बहुत बढ़िया बना हुआ है, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई। तो अब हमें ये क्या करना है, 1460 हमारे पास सबसे पहला सपोर्ट होगा। अब जब टेक महिंद्रा 1460 पर आएगा और आ करके जब ऊपर निकलेगा तब हम लोग 1460 को 1460 के कॉल को हम लोग
फिर बाई करेंगे 14 से 60 को। अभी फिलहाल क्या प्राइस चल रहा है उसे हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर 1460 से ऊपर निकलता है तो ये कहां तक जा सकता है। तो आपको सबसे पहले यहां पर देखना पड़ेगा कि ये जो 1500 प्राइस है, 1500 जो यहां पर प्राइस दिख रहा है, 1500 पर सबसे ज्यादा OI बना हुआ है और वहीं वॉल्यूम की बात करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम बना हुआ है। तो 1500 हो गया। अब 1500 के बाद 1500 के ऊपर ये निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, उस पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पर बना हुआ है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर बना हुआ है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहां पर OI और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कौन सा लेवल है, ये लेवल आप इस तरह से आएंगे तो 1600 का बना हुआ है, 1600 का। तो जब ये 1460 से, जब ये 1460 इसके लिए सपोर्ट है, सपोर्ट किसके लिए है कि जिसने 1400 के कॉल को पुट को सेल करके रखा हुआ है उसके लिए है। लेकिन जैसे ही 1460 के नीचे गिरेगा ना तो ये जो 1400 वाला पुट को सेल करके रखा हुआ ये धीरे से निकल लेगा, बाहर हो जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो 1460 हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट हो जाएगा। तो 1460 में लिख लेता हूं एक बहुत बड़ा सपोर्ट, और उसके बाद से 1400 उससे बड़ा सपोर्ट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे पास लिख लीजिए आप भी, 1500 का एक रेजिस्टेंस है और 1500 के बाद से निकलेगा ये स्टॉक तो 1600 पर एक बहुत बड़ा मोमेंटम इस मंथ की अंत तक, एक्सपायरी तक जा सकता है। तो ये चीजें तो मैंने नोट डाउन कर लिया। अब मैं आपको लेकर के आऊंगा चार्ट के ऊपर और फिर चार्ट पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन से 1460 को अगर हम बाई करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहां पर होगा और बाई किस तरह से करेंगे। चलिए, तो ये वनडे का चार्ट है और वनडे के चार्ट पर हम लोग आते हैं, 1 घंटे के चार्ट पर आ जाते हैं, आवरली चार्ट पर आ जाते हैं और 1460 पर आप भी सपोर्ट लगा लीजिए। 1460 ये है, 1 मिनट, 1460 हॉरिजॉन्टल रे, हाँ 1460। दोस्तों ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको पता होना ही चाहिए। मान लीजिए टेक महिंद्रा को अगर आप बाई कर लिए और थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर वो अपने सपोर्ट जोन पर आ जाएगा तो वहाँ पर आप फंस जाओगे। तो इसलिए अगर आपको स्ट्रैटेजी से बाई करना है, आप लर्निंग करके बाई करना चाहते हो किसी स्टॉक को, तब आप ये तरीका अपनाइए और एक दिन में कम से कम 4 से 5 स्टॉक को उठाइए जिसमें लिक्विडिटी हो, लिक्विडिटी जैसे रिलायंस हो गया, SBI हो गया, ऐसे बैंक हो गया, TCS हो गई, एशियन पेंट हो गया, ये अच्छे स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। टेक महिंद्रा हो गया, इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए आपको जब लिक्विडिटी होती है तो इस तरह से उसमें वॉल्यूम भी बनेंगे और अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप होगा। लेकिन जिसमें लिक्विडिटी नहीं होगी उसमें आप देखेंगे डॉट रहेगा, उसके बाद से कोई 2-4 प्राइस को छोड़ करके एक थोड़ा सा वॉल्यूम बनेगा या थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट होगा। तो ऐसे स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं होती है तो आपको इग्नोर करना है। आपको अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लिक्विडिटी वाले स्टॉक को चूज करना है, ठीक है। तो 1460 के पास जब आएगा, और 1400 वाले कहां पर हैं देख लेते हैं। 1400 इतना नीचे, देखिए जो सेलर होते हैं कितना चालाक होते हैं, कितना चालाक होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। 1400 के 16 अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करें, लॉट साइज कितना है 600 है, तो 16 इंटू 600 इक्वल टू 9600। अगर 2 लॉट वो लोग सेल करके छोड़ दें और 1400 तक नहीं जाएगा और बीच में ही अगर टेक महिंद्रा ऊपर चला गया तो ये 1400 का पुट जो है वो जीरो हो जाएगा। 1400 का पुट जो है वो जीरो हो जाएगा और उनके जेब में आराम से 9 दूना 18, 19,000, 20,000 रुपये उनके जेब में आ जाते हैं। इस तरह से सेलर काम करते हैं। लेकिन हमारे पास पैसे कम हैं,
इसलिए हम लोग ऑप्शन को बाई करते हैं। और जब हम ऑप्शन को बाई करते हैं तो हमें सबसे पहले इनको देखना पड़ेगा कि ये लोग कौन से प्राइस पर बैठे हुए हैं। इन्हें ये लगता है कि 1400 तक टेक महिंद्रा नहीं आएगा, और उसके पहले ही 1460 पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो 1460 से जब ऊपर निकलेगा, तो जब ऊपर निकलेगा तब हमारे पास यहां पर 1460 का एक क्या रहेगा, सपोर्ट लगा करके हम लोगों को रखना है। और 1460 जब ऊपर निकलेगा तो ऊपर की साइड में सबसे पहला कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है, वो आ रहा है 1500 पर। ठीक है, 1500 पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो 1460, 65, 70 पर पहुंचता है तो हम लोगों को एक एंट्री ले लेनी है। और स्टॉप लॉस कहां पर होगा, 1460 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। 1460 अगर क्रॉस किया तो हमें एकदम बिल्कुल एग्जिट कर जानी है। ठीक है, ये हो गया। अब 1500 के पास आता है तो 1500 के पास हमें क्या करना है, सवाल ये उठता है कि 1500 के पास हमें क्या करना है। 1500 के पास हमें प्रॉफिट बुक करनी है, क्योंकि 1500 के पास आएगा तो यहां पर भी सेलर बैठे हुए हैं, 1500 पर भी बैठे हुए हैं सेलर, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जब टेक्कम नीचे की साइड में गिर रहा है तो 1500 का जिनके पास फंड बहुत ज्यादा होता है, बड़े इन्वेस्टर हैं, वो क्या करेंगे, बहुत दूर के जाकर के कॉल को सेल नहीं करेंगे। वो लोग वो 1500 के सी को सेल करके बैठे होंगे। और ये जब तक नीचे जाएगा तब तक उनको 1500 के सी में प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसका स्ट्राइक प्राइस मेरे ख्याल से 71 है। तो जब जैसे जैसे नीचे जाएगा तो इसका प्राइस जितना कम होगा तो सेलर को प्रॉफिट होगा। बायर में क्या होता है, बायर में हम लोग बाय करते हैं तो जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ता है तब हमें प्रॉफिट होती है, लेकिन सेलर में जैसे ये स्टॉक नीचे गिरेगा सी का प्राइस कम होगा और जितना कम होगा उनको प्रॉफिट होता जाएगा। तो 1500 पर जैसे ये स्टॉक आएगा तो हमें अपना डिसीजन यहां पर लेना है। 2 पॉइंट पहले ही हमें निकल जाना है। 1500 के पहले मतलब 1498 आए तो ही हमें अपने प्रॉफिट बुक करना है। अब उसके बाद से आप देखे होंगे दोस्तों कि कोई भी ऐसा स्टॉक है जो एक महीने में, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि कोई भी ऐसा स्टॉक जो एक महीने में मात्र पहले दिन तो वो भाग जाएगा, कम से कम 3-4% तक भाग जाएगा, उसके बाद से दूसरे दिन 1-2%, उसके बाद से थोड़ा भाग करके वो पूरा का पूरा महीना साइडवेज हो जाता है। और हम अपनी स्ट्रैटेजी उसी स्टॉक में लगाते हैं जिसमें ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका होता है। एक बार जब मोमेंटम हो जाएगा वो पूरा महीना बैठा रहेगा, साइडवेज रहेगा, 5-10 पॉइंट ऊपर, 5-10 पॉइंट नीचे, 5-10 पॉइंट ऊपर, 5-10 पॉइंट नीचे। और हमें लगेगा कि जब इसमें मोमेंटम हुआ है तो ये और मोमेंटम आज करेगा, कल करेगा, पूरा का पूरा महीना हम लोग उस स्टॉक में बैठे रह जाते हैं और वो साइडवेज हो जाता है। टाइम डीके की वजह से हमारा जो स्टॉक होता है उसका प्राइस धीरे धीरे कम हो जाता है, तो हमें लॉस होने लगता है। तो इन सब चीजों को समझिए कि इसमें जब मोमेंटम, पहला वाला मोमेंटम पर ही हमें बाई करना है, दूसरे वाले मोमेंटम, तीसरे वाले मोमेंटम तक आते आते या हमारे पास रेजिस्टेंस तक आते आते हमें अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग नए ट्रेडर हैं उनको ये चीजें पूरा ऊपर से ही निकल गया होगा कि मैं बता क्या रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि ऑप्शन बायर को किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये स्ट्रैटेजी लगाते हैं दोस्तों, विश्वास मानिए आप कभी भी लॉस में नहीं आएंगे और आपको जब प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-3 बार वीडियो को समझिए। ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग क्या करते हैं, हमारा सपोर्ट कहां तक हो सकता है, एक एक्सपायरी में, एक मंथ की एक्सपायरी होती है स्टॉक ऑप्शन में, उस मंथ की एक्सपायरी में कोई स्टॉक निकलता है तो कहां तक जा सकता है, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले लाइक कीजिए चलते चलते, और लाइक करने के बाद से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के लर्निंग वाली वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी प्लीज एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।